आई और हमारी मांग को पटल पर रखते हुए जैसे ही शेर दहाड़ा रहली और गढ़ाकोटा से वह दहाड़ मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुंच गई और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सोचा कि जब शेर दहाड़ रहा है, गोपाल भार्गव दहाड़ रहा है, तो हमें मांग को पूरी करना चाहिए। इसलिए आज हमारी मांग पूरी हो गई, बस स्टैंड हमको वापस मिल गया। गोपाल जी कल महादेव जी के स्वरूप में हो गए थे। हाँ, उनके पत्र से माध्यम से महादेव के स्वरूप में थे। तीसरा नेत्र खुलने वाला था, प्रशासन जीत गया। तीसरा नेत्र खुल गया भार्गव जी को। तीसरा नेत्र खुल जाता तब तो और बहुत आफत आ जाती, लेकिन वो खुलने ही वाला था। और उनके जो उनने जो ट्वीट किया, उनने जो पत्र लिखा, उसके कारण प्रशासन की नींद जो है वो भाग गई और उसी कारण से ये जल्दी से बस स्टैंड का निर्णय आज हो गया और बस स्टैंड हम लोगों को पुराना वापस मिल गया। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। फलक को जिद है वहीं बिजलियां गिराने की और हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। और ये लाइन जनता के मार्फत तय हुई है और जनता को पुराना बस स्टैंड मिला है। तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब जनता ने कोई आंदोलन किया है वो सफल हुई है और आज बस ऑपरेटर्स को नहीं, जनता को पुराना बस स्टैंड मिला है। और इसी लाइन पर हम एक चीज और कहेंगे कि प्रशासन ने जो बस ऑपरेटर्स के साथ बंद कमरे में बात की है उसमें अब बेईमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित की बात है। अगर बेईमानी होती है और जिस अंदाज में आयुक्त अभी बातचीत कर रहे हैं तो उनको आगाह कर दे कि अभी तो ये बानगी है। पुराना बस स्टैंड जब तक सागर की जनता चाहेगी, जब तक यहाँ से बसें चलेंगी, क्योंकि ये सागर जनता का है। तो हम मुखातिब होंगे बस ऑपरेटर से। बहुत बड़ी जीत है जनता की, हम इसलिए कह रहे जी कि जनता चाहती थी कि परेशान ना हो और आज वो जीत गई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक जनता और आम जनता की जीत है और भले ही उन्हें मतलब बस एसोसिएशन माध्यम बना, मगर लड़ाई जनता ही की है। मैं फिर प्रशासन को कहना चाहूँगा या चेताना चाहूँगा कि अगर इस स्टैंड से अगर कोई ऐसी बात हुई जो बंद कमरे में हुई है तो हम लोग हड़ताल का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। मैंने जो आपको आश्वासन मिला है, अभी कोई लिखित नहीं, कोई लिखित नहीं। उन्होंने कहा आदरणीय कलेक्टर साहब ने कि जब हमने बंद नहीं किया आप लोग चालू कर सकते हैं, हमने चालू कर ली। मैंने उनका ये कहना कि हमने पुराना बस स्टैंड बंद नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। तो अगर लिखित मिल जाता जो कि जो है पेचीदगी अभी बरकरार है। अब हम लोगों ने कहा ना कि जैसे भैया उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा चालू कर लो, हम लोगों ने चालू कर दी। और अगर वो पेचीदगी दिखाएंगे हम लोग फिर बस एसोसिएशन बैठ के निर्णय करके आगामी लड़ाई लड़ेंगे। अगर वैसे मुझे तो नहीं लगता जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब और शैलेंद्र भाई का रुख है, तो नहीं लगता कि वो ऐसा करें। आज बंद कमरे में बातचीत हुई, पुराने बस स्टैंड से भी बसें चलेंगी और जो नए बस स्टैंड बने उनसे भी बसें चलेंगी। कहाँ से क्या रूट रहेगा, क्या बसें चलेंगी? ये जो अपना सरकारी बस स्टैंड है वो प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से जितनी बसें संचालित हो रही थी वो सब यथावत चलेंगे। सिर्फ यह क्या कि उन्होंने कहा कि ये जो बीना रोड पे विद्यासागर बस स्टैंड बना दिया है तो उधर की जो गाड़ियाँ आती वो यहाँ नहीं आए, तो उसमें अपन लोगों ने सहमति दे दी। मोती नगर के कुछ रूट की गाड़ियाँ हैं, मोती नगर में उन्होंने स्टैंड बना दिया है, तो राहतगढ़, विदिशा, बासोदा, जयसी नगर, तो उनका कहना था कि भाई वो गाड़ियाँ वहाँ से चलें, बस स्टैंड बना है, उसमें अपन लोगों ने सहमति दे दी। सभी बने आम सहमति बन गई, उनमें आम सहमति बन गई। अब उनने तो प्रस्ताव दुनिया के रखे थे कि नरसिंहपुर, टीकमगढ़, छतरपुर की ये गाड़ियाँ सब राजघाट स्टैंड से जाएँ, तो मैंने कहा समस्या तो वही रहेगी। रूट उनको क्या रहेगा, क्या बहरिया वाला रूट रहेगा, क्या बमोरी वाला रूट रहेगा? तो विधायक जी ने उसमें सहमति जताई कि नहीं, ये निर्णय गलत है। तो एंड में निर्णय हुआ कि आप लोग गाड़ियाँ चलाइए, जो यहाँ से चलती थी वही चलेंगे। मैंने ये मान के चलो जनता की जीत है और रूट सब एक तरफ, लेकिन पुराने बस स्टैंड से जो बसें चलती आई हैं वो चलेंगी, पुराने ही बस स्टैंड से चलेंगी। और हम लोगों की सिर्फ एकमात्र ही मांग थी
कि हम बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से करेंगे। जो हमारा मुख्य तालाब का बस स्टैंड है वहाँ से ही बसों का संचालन एकमात्र मांग थी और किसी प्रकार का कोई गुमराह वाली बात नहीं हुई है। हम लोगों की इसी बात को लेकर सहमति बनी है। प्रशासन ने हमसे कहा है कि आप पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन करें, हमने सहमति। बाकी उनने ये बोला कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए विद्यासागर बस स्टैंड से जो खुरई, बीना, अशोकनगर, गुना, सिरोंज की बसें वो चलेंगी। जो लहदरा नाका बस स्टैंड बना है उस पर राहतगढ़, जैसी नगर, बासोदा, विदिशा की बसों संचालन वहाँ से होगी। बाकी सारी कबूला पुल से जो है झांसी रोड की गाड़ियाँ चलेंगी। बाकी जो भी बसें हैं वो मुख्य बस स्टैंड से जैसे यथावत चलती थी वैसे ही चलेंगी। ये सागर की जनता की जीत है और इस जीत का श्रेय सागर की जनता और पूरे व्यापारियों को देंगे हम। आगामी हम तय करके सारे व्यापारी संगठनों का स्वागत करेंगे जिन्होंने लगातार हमारी हड़ताल को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया। हम उनके आभारी हैं। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और लोग जनमानस की समस्याओं को समझा और आज ये पुनः बस स्टैंड शुरू हो गया। हम प्रशासन, कलेक्टर, एसपी का धन्यवाद देंगे। आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं, मीडिया के साथी जिन्होंने हमारी बात को प्रशासन के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब देखिए, गोपाल भार्गव ने जिस अंदाज में रात को पोस्ट लिखी वो बहुत चर्चा का विषय है। तो कहीं ना कहीं जन नेता ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल, पंडित गोपाल भार्गव जैसे अगर जन नेता सभी विधानसभाओं में समूचे मध्य प्रदेश में हो गए तो मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में आंसू नहीं आएगा। मैं सागर एक्सप्रेस न्यूज ने जो जनता की पीड़ा को, जनता के आंसुओं को पहुंचने का कार्य किया है, तो सबसे पहले मैं सागर एक्सप्रेस न्यूज और उनके संपादक, उनके संवाददाता बीडी दुबे जी को बधाई देना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि आज सागर की जनता जीत गई। आज सागर की जनता खुश हो गई। वह गरीब, लाचार, कमजोर छात्र छात्राएं, 25 से 30 हजार छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र की सागर आती हैं कोचिंग करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए। उन बेटा बेटियों की मांग आज पूरी हो गई। गरीब की मांग पूरी हो गई, किसान की मांग पूरी हो गई, मजदूर की मांग पूरी हो गई। आज हमारा पुराना बस स्टैंड जो ऐतिहासिक बस स्टैंड था, जहां से सबकी परेशानियों का समाधान होता है, वह बस स्टैंड सागर की जनता को मिल गया। मैं बधाई देना चाहता हूं बस ऑपरेटर एसोसिएशन को कि उन्होंने ये दूसरी बार जो हड़ताल की वो इच्छा शक्ति से की, दृढ़ इच्छा शक्ति का जो संकल्प था। और हम मानते हैं संतोष पांडे जी को, अतुल दुबे जी को, अशोक श्रीवास्तव जी को, छुट्टन तिवारी जी को, जय कुमार जी को, कि इन्होंने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन हमारा बस स्टैंड जब तक वापस नहीं होगा, चाहे 1 साल लग जाए हड़ताल के लिए, हम हड़ताल जारी रखेंगे और हम अपना डॉक्टर सरहरी सिंह और बस स्टैंड वापस लेंगे। और सागर के विधायक शैलन जी को भी हम बधाई देते हैं कि वो 2-3 दिन से कलेक्टर के बीच मध्यस्थता उन्होंने कराई और हमारी मांग को पटल पर रखते हुए जैसे ही शेर दहाड़ा रहली और गढ़ाकोटा से वह दहाड़ मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुंच गई। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सोचा कि जब शेर दहाड़ रहा है, गोपाल भार्गव दहाड़ रहा है, तो हमें मांग को पूरी करना चाहिए। इसलिए आज हमारी मांग पूरी हो गई, बस स्टैंड हमको वापस मिल गया। गोपाल जी कल महादेव जी के स्वरूप में हो गए थे। हाँ, उनके पत्र से माध्यम से महादेव के स्वरूप में थे। तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था, प्रशासन जीत गया। तीसरा नेत्र खुल गया भार्गव जी को। तीसरा नेत्र खुल जाता तब तो और बहुत आफत आ जाती, लेकिन वो खुलने ही वाला था। और उनके जो उनने जो ट्वीट किया, उनने जो पत्र लिखा, उसके कारण प्रशासन की नींद जो है वो भाग गई। और उसी कारण से ये जल्दी से बस स्टैंड का निर्णय आज हो गया और बस स्टैंड हम लोगों को पुराना वापस मिल गया। 12 दिन से लगातार हड़ताल थी, मसाल जुलूस हुए, सागर बंद हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि भाई साहब अपन बाद में बात करें। 12 दिन से सुनवाई वाला अब नहीं बीडी भाई, जो अपन ने कहा था वो जन्मदिन ये अतुल भाई को मालूम है, बम्फर ही मनना है इस बार। जो आपकी मेहनत, जो पत्रकारों की मेहनत, हमारे बड़े भाई संतोष भैया भगवान के रूप हो गए हमारा। देखो बड़ा जो है वो दम लगाता है तो हम लोग भी दम लगाते हैं।
तो बड़े भाई के लिए चरणों में नमन। बाकी बस ऑपरेटर और व्यापारियों को, पप्पू भाई को और सब जनों को, शकर कोठिया वगैरह सबको बहुत बहुत बधाई। और जो बस स्टैंड यहाँ से चालू हो गया है, इसके बाद अब आगे फिर जन्मदिन मनाने पर हूँ। तो फिलहाल हम सागर बस स्टैंड में, लेकिन इतनी बात जरूर कि बंद कमरे में जो प्रशासन की बातचीत बस ऑपरेटर से हुई है, यहाँ के लोग भोले भी हैं और उनकी बात मान भी ली, क्योंकि सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी है और अगर आप प्रेम से बात करोगे तो बात मानी जाएगी और अगर आप अड़ियल रवैया अख्तियार करो तो फिर बात सुनी तक नहीं जाएगी। बस यही बात थी कि बस स्टैंड को लेके, पुराने जो बस स्टैंड को लेके वो जनता अड़ी थी। एक बात बिल्कुल हम तय कर दें कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। अब कौन 12 दिन से अड़ा था ये तो जनता ही जानती है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि गोपाल कृष्ण भार्गव जैसे नेता शायद जनता की सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी रेहली, गड़ाकोटा और सायपुर की जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं बसों के साथ सागर बस स्टैंड आ रहा हूँ, उनकी सुनी गई। और लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब तक सागर की जनता चाहेगी तब तक पुराने बस स्टैंड से बस संचालित होंगी। यही जनता की मांग है। अब अगर आपको कहीं डेवलपमेंट करना है, स्मार्ट सिटी को अगर पैसा खर्च करना है तो पुराने बस स्टैंड पर पैसा खर्च करें। इसे बहुत बेहतर बस स्टैंड बनाएं ताकि यह मध्य प्रदेश में एक आदर्श बस स्टैंड के रूप में विकसित हो। बस यही गुजारिश है कि स्मार्ट सिटी का फालतू पैसा यहाँ वहाँ न खर्च करके अब पुराने बस स्टैंड में खर्च करें। यही सरकार से गुजारिश है, क्योंकि ये यादों में बस स्टैंड है, 100 साल पुराना बस स्टैंड है, ये सागर की धरोहर है। तो गुजारिश ये है कि सागर की धरोहर को इतना खूबसूरत बना दें कि कहीं कोई और न जा सके, सब बस ऑपरेटर यहीं रहे और यही जनता की मांग है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।